क्या राजस्थान की क्लासरूम्स में आने वाली पीढ़ी को एक नया आकार देने का सपना देखते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो रीट परीक्षा आपके इस शानदार सफर का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। नमस्कार, इस डिटेल्ड गाइड में हम रीट लेवल 1 को क्रैक करने की पूरी स्ट्रैटेजी को जीरो से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल यही आता है कि राजस्थान में एक सरकारी टीचर बनने का सही रास्ता क्या है। ये वो सवाल है जो हर कैंडिडेट के मन में होता है जो इस सफर पर निकलता है, और आज हम मिलकर उसी रास्ते का पूरा नक्शा तैयार करने वाले हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रीट मतलब राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। अब यहीं पर वो पहली और सबसे जरूरी बात है जिसे समझना ही होगा। देखिए, ये कोई सीधी भर्ती परीक्षा नहीं है, नहीं, ये एक पात्रता परीक्षा है, मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक गेटवे है जो बस ये सर्टिफाई करता है कि आप क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य हैं। इसे पास करना पहली सीढ़ी है, आखिरी मंजिल नहीं। देखिए, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 स्टेज में बटी हुई है। पहला है रीट प्री एग्जाम, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इसे पास करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और ये बहुत बड़ी खबर है, ये सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम यानी कि आज जीवन वैध है। यही वो गोल्डन टिकट है जो आपको दूसरे स्टेज में एंट्री दिलाता है, यानी भर्ती मेंस एग्जाम। वो है असली कॉम्पिटिटिव मैदान, जहां पर जॉब पक्की होती है। आज हमारा पूरा फोकस उस पहले और सबसे जरूरी कदम यानी लेवल 1 प्री एग्जाम में मास्टरी हासिल करने पर रहेगा। तो ये रहा हमारी आज की बातचीत का पूरा रोड मैप। हम लेवल 1 की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को डिकोड करेंगे, एलिजिबिलिटी के नियमों को समझेंगे, एक मास्टर प्लान बनाएंगे, सबसे मेन सब्जेक्ट यानी पेडागोजी की गहराई में जाएंगे, और आखिर में आपको टॉप पर पहुंचाने के लिए कुछ प्रो टिप्स के साथ इसे खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। सेक्शन 1, रीट लेवल 1, शिक्षक बनने का आपका एंट्री गेट। आइए शुरू में ही एक बात एकदम साफ कर लेते हैं। रीट लेवल 1 का एग्जाम खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो प्राइमरी क्लासेस यानी क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका पैशन छोटे छोटे बच्चों को उनके शुरुआती दिनों में गाइड करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये एग्जाम किसके लिए है, तो अब टाइम है खुद एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझने का। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले मैदान को समझना पड़ता है ना? ठीक उसी तरह इस एग्जाम में सफल होने के लिए इसके पैटर्न और सिलेबस पर पकड़ बनाना आपका पहला स्ट्रेटेजिक मूव है। जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए। जो बात तुरंत साफ हो जाती है वो है इसका परफेक्ट बैलेंस। कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट का वजन एकदम बराबर है। 30 सवाल 30 नंबरों के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज सब के सब एक बराबर जरूरी हैं, और ये हमें टोटल 150 सवालों और 150 मार्क्स तक ले जाता है। और यहाँ हैं खेल के कुछ सबसे जरूरी नियम। आपको 150 सवालों के जवाब देने के लिए 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि हर सवाल के लिए मोटा 1 मिनट। सारे सवाल MCQs होंगे और एग्जाम OMR शीट पर ऑफलाइन होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात, जो एक गेम चेंजर है, इस प्री पात्रता परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है जिसका लाभ आपको उठाना ही चाहिए। अब सिलेबस की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस एग्जाम की रीढ़ की हड्डी से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP। ये सेक्शन 6 से 11 साल के बच्चों की एजुकेशनल साइकोलॉजी पर फोकस करता है। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्याजे और वाइगॉट्स्की जैसे साइकोलॉजिस्ट की लर्निंग थ्योरीज, इंक्लूसिव एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जैसे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। लैंग्वेज I और II के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और सबसे ज़रूरी भाषा सिखाने के तरीकों पर सवाल देखने को मिलेंगे। इसी तरह मैथ्स में ये सिर्फ नंबर सिस्टम या ज्योमेट्री के बारे में नहीं है, बल्कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को मैथ्स सिखाने की पेडागोजी के बारे में भी है। तो याद रखिए, ये सिर्फ ये नहीं टेस्ट हो रहा कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी कि आप उसे सिखाएंगे कैसे। और आपकी पूरी तैयारी को एक दिशा देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन सवालों का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो आमतौर पर 12वीं क्लास के लेवल का होता है। इससे आपको एक साफ अंदाजा मिल जाता है कि आपको अपनी पढ़ाई में कितनी गहराई तक जाना है। तो हमने एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस समझ लिया। मेन बात यह है कि सभी सब्जेक्ट्स बराबर हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ पढ़ाने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम में बैठने के लिए जरूरी नियम क्या हैं। तैयारी शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि आप एलिजिबिलिटी के इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं।
ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी नियम की, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ये मैंडेटरी है कि आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड या इसके बराबर का कोई कोर्स पूरा किया हो। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, बीएड डिग्री होल्डर्स रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ये एक फाइनल और नॉन नेगोशिएबल रूल है। अब एज लिमिट की बात करते हैं। हालांकि ये टेक्निकली भर्ती मेंस एग्जाम के लिए लागू होता है, लेकिन आपके लिए इसे शुरुआत से ही जानना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट दी गई है, जैसा कि आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं। क्या आप इस तरह की सभी इंपॉर्टेंट जानकारी और रेगुलर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं? तो पक्का करें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। आपको जिन भी लिंक्स की जरूरत है वे सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब तक हमने क्या को कवर किया है, अब हम कैसे पर आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन में हम एक स्टूडेंट की तरह सोचना बंद करके एक कोच की तरह सोचना शुरू करेंगे और जीत के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। ये रहा आपको गाइड करने के लिए 6 महीने का एक स्मार्ट स्टडी प्लान। पहले 2 महीनों में एनसीईआरटी की किताबों से एक मजबूत नींव बनाने पर फोकस करें। तीसरे और चौथे महीने में स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से डीप डाइव करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। 5वां महीना प्रैक्टिस का है। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करें और मॉक टेस्ट देना शुरू करें। और आखिरी महीने में सब कुछ बस इंटेंसिव रिवीजन और रोजाना मॉक टेस्ट के बारे में है। सही किताबों का चुनाव आपकी तैयारी को बना या बिगाड़ सकता है। यहाँ कुछ भरोसेमंद सुझाव दिए गए हैं। सीडीपी के लिए धीर सिंह धभाई की शिक्षा मनोविज्ञान एक बेहतरीन ऑप्शन है। लैंग्वेजेस के लिए लक्ष्य या रे पब्लिकेशन को देख सकते हैं। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए सुनीता या रे पब्लिकेशन पर विचार करें। और जरूरी प्रैक्टिस के लिए अरिहंत के प्रैक्टिस सेट बहुत काम आते हैं। और अब वो सदियों पुराना सवाल, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। देखिए, सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है और सस्ती भी पड़ती है। दूसरी तरफ कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर, एक्सपर्ट गाइडेंस और एक कॉम्पिटिटिव माहौल देती है। यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये फैसला पूरी तरह से आपकी लर्निंग स्टाइल, रिसोर्सेज और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ आजमाए हुए टिप्स हैं जिनका आपको पूरी शिद्दत से पालन करना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों को अपनी नींव बनाइए। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। रोज 5-6 घंटे पढ़ना कभी कभी 10 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। पैटर्न को समझने के लिए पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस करें। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी सुधारने के लिए मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करें और छोटे नोट्स बनाएं। वे रिवीजन के टाइम पर आपके सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। अब हम उस सब्जेक्ट पर आते हैं जो इस एग्जाम का दिल है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये सब्जेक्ट ना सिर्फ सबसे जरूरी है बल्कि अक्सर सबसे चैलेंजिंग भी होता है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी फंडामेंटल है। ये इस बारे में है कि बच्चे एक्टिवली अपने ज्ञान को कैसे बनाते हैं। लेवल 1 के लिए उनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ये 7 से 11 साल की उम्र को कवर करती है। ठीक वही एज ग्रुप जिसे आप पढ़ाएंगे। इस स्टेज को समझना आपको ये जानने में मदद करता है कि इस उम्र के बच्चे ठोस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सबसे अच्छा क्यों सीखते हैं। फिर आते हैं लेव वाइगॉट्स्की। उनकी थियरी सीखने में सोशल इंटरैक्शन के रोल पर जोर देती है। उनके ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO जैसे कॉन्सेप्ट्स सिर्फ थियरी के भारी भरकम शब्द नहीं है, इनके क्लासरूम में सीधे एप्लीकेशन है। ये ग्रुप लर्निंग, पीयर टीचिंग और टीचर के रोल के बारे में है कि टीचर सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर है। तो यहाँ से टेक अवे ये है, इन थ्योरीज को सीखना सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बेहतरीन प्राइमरी टीचर बनने की नींव है, फाउंडेशन है। ये आपको सिखाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और ये एक ऐसा स्किल है जिसे आप अपने करियर के हर दिन इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने फाइनल सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम आगे की राह और कुछ आखिरी मगर ज़रूरी टिप्स पर बात करेंगे ताकि आपकी तैयारी को फाइनल टच दिया जा सके। आगे देखते हुए ये 2026 एग्जाम साइकिल के लिए एक टेंटेटिव टाइमलाइन है। हम अप्रैल में एक नोटिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन और जुलाई के एंड में एक संभावित एग्जाम की उम्मीद कर सकते हैं। ये टाइमलाइन सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी उल्टी गिनती की घड़ी है। तैयारी शुरू करने का समय अब है।
रीट का एग्जाम एक जैसा नहीं रहता, ये भी समय के साथ बदलता है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के असर के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ज्यादा फोकस होगा। रटने वाले सवालों से हटकर आपकी समझ और एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाले ज्यादा सवाल आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ याद मत करिए, कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने की कोशिश कीजिए। और आखिर में मैं आपको इस एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ, ये तैयारी सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये एक पूरी आने वाली पीढ़ी को आकार देने की जिम्मेदारी लेने की तैयारी है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप इस महान काम के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आपका सफर आज से शुरू होता है।